किस का नाम लेंगे। सब ने तकलीफात बर्दाश्त की, इंतकाम और जबर का सामना किया, लेकिन डट के खड़े रहे क्योंकि सियासी कारकुन थे, मकसद का पता था, अवाम की नब्ज पे हाथ था और पॉलिटिकल लोग थे, ट्रेनिंग हुई थी। अब आप ये देखें, अब दूसरी साइड पे आ जाएं। दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? हमने 6-6 महीने की जेल काटी, हमारी जमानत नहीं होती थी, बेंच टूट जाते थे जब जमानत की बात आती थी। वहां 2-2 घंटे में पुलिस वालों के गले लग के वो रो रहे हैं और वो 2-2 दिन की जेलों के बाद उनको रोना आ रहा है। तो उससे मुझे ये समझ आई कि भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, भानमती का कुंभा एक जोड़ा हुआ था, इधर से लोग उठा के उधर से मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़ के, किसी और पार्टी के लोग तोड़ के, उनको किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को डिस्क्वालीफाई किया और ये पार्टी वजूद में आई। जब आप इस तरह की पार्टी जबरदस्ती जोड़ेंगे, वजूद में आएगी, जिनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, जिन्होंने हमेशा बैसाखियों के सहारे सियासत की है, तो जब उन पे मुश्किल वक्त आएगा, तो अभी तो उन पे मुश्किल वक्त आया ही नहीं। किसको हथकड़ी लगी अभी तक और हाथ प्राइम मिनिस्टर की तरह बांधे गए हैं सीट के साथ? किसको अटक किले में फेंका है? किसको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई है? किसको 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है? किसको 7 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है? किसके ऊपर मंशियात का केस बना है? किसी पर नहीं बना। इनके ऊपर तो जायज केस भी अभी तक नहीं बने और जो बने हुए हैं उसमें ये हाजिरी भी नहीं दे रहे अपनी कोर्ट्स के अंदर। तो मैं ये समझती हूं कि जब कोर्ट बुलाती है और ये नहीं जाते, तो ये हमारे इंसाफ के मुंह पर एक